हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आज इसी सेशन में डेटा के एनालिसिस और टेक्निकल लेवल की भी एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेट दे रहे हैं दोस्तों, कुछ कमिटमेंट थी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे समरी की। समरी के ऊपर देखिए, यहाँ पे जो क्लाइंट है वो इंडेक्स फ्यूचर में यहाँ पे लॉन्ग किया है, कॉल पे सेलिंग की है, पुट में भी सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एफआई का, तो इंडेक्स फ्यूचर पे सेलिंग है, कॉल पे भी सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल भी लॉन्ग किया, पुट भी खरीदा, स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पुट पे कुछ नहीं है और स्टॉक फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग की है। तो देखिए एफआई ने क्या किया है, तो पुट से जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, बाकी कॉल में और सेलिंग ऐड की, फ्यूचर में और सेलिंग ऐड की है और साथ में फ्यूचर भी, स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया। क्लाइंट की डेटा देखेंगे तो क्लाइंट जो है फ्यूचर में फिर से लॉन्ग किया, कॉल में सेलिंग की इन्होंने, जो कि सेलिंग स्टार्ट की है कुछ दिनों से, और पुट में भी फ्रेश सेलिंग की है इन्होंने। और प्रोपराइटर जो है सारे जगह जो है लॉन्ग किया हुआ है, लेकिन मेजोरिटी अब जो ट्रेड है पुट को ज़्यादा लॉन्ग किया है, यानी कि हेज के साथ आज पुट लॉन्ग करके काम किया इन्होंने। आइए दोस्तों चलते हैं मेन डेटा पे, जहाँ से हमें एग्जैक्ट आइडिया लगेगा, क्लू मिलेगा कि कौन सा प्लेयर कितनी पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट लेके गया है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास अब 283 लॉन्ग हो गया फ्यूचर। इसके बाद एफआई की बात करेंगे तो 245 के करीब फ्यूचर सेल हो गया इनके पास। प्रो के पास दोस्तों 13,000 की सेलिंग है। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं दोस्तों, तो क्लाइंट के पास 126 जो है शॉर्ट सेल है, एफआई के पास 128 का कॉल लॉन्ग है और प्रोपराइटर के पास 4000 का कॉल जो है सेल है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 8,34,000 की पुट सेलिंग है, साथ में एफआई देखेंगे तो 4.44 लाख की जो है पुट लॉन्ग किया है और प्रोपराइटर के पास दोस्तों 187 जो है पुट अब यहाँ पे लॉन्ग हो गया। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 21 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 29 लाख जो है शॉर्ट सेलिंग है, एफआई के पास 330 लॉन्ग है और प्रोपराइटर के पास 465 जो है यहाँ पे लॉन्ग है। सो दोस्तों डेटा में जो भी बदलाव हुआ है उसमें डेटा सेल साइड ही ऐड हुआ है। आज ऐसा लग रहा था बाजार के मूव को देखे कि बाद में कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कुछ दूर दूर तक अंदेशा अभी नहीं आ रहा है। तो आइए दोस्तों हम डेटा को यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, देखते हैं कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। सबसे पहले क्लाइंट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास दोस्तों जो इंडेक्स फ्यूचर है वो इनके पास 2,83,000 का दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की, तो इंडेक्स कॉल दोस्तों इनके पास 126 जो है यहाँ पे अब सेल है। इसके बाद इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो इंडेक्स पुट इनके पास दोस्तों तकरीबन 834 लाख जो है यहाँ पे सेल है। सो टोटल इनके पास जो M2M पोजीशन हो जाएगी दोस्तों, तो दोस्तों तकरीबन 9,91,000 का इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। तो क्लाइंट यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 लाख की जो पोजीशन है वो लॉन्ग होल्ड कर रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की, तो जो इंडेक्स फ्यूचर है इनके पास वो तकरीबन 2,45,000 की सेलिंग है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की, तो इंडेक्स कॉल पे इनके पास 1,28,000 का दोस्तों लॉन्ग पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की, इंडेक्स पुट पे इनके पास दोस्तों तकरीबन 444 करीब करीब इनके पास जो है लॉन्ग पोजीशन है। सो टोटल जो एफआई का दोस्तों M2M हो जाएगा वो हो जाएगा 5,60,000 दोस्तों इनके पास अब सेल पोजीशन है। तो दोस्तों एफआई के पास काफ़ी जो है अच्छा जो है सेल आ चुका है आज। अब बात करेंगे दोस्तों प्रोपराइटर का, तो जो इंडेक्स फ्यूचर है वो इनके पास 13,000 का दोस्तों सेल है। इसके बाद बात करेंगे इंडेक्स कॉल का, जो इंडेक्स कॉल है दोस्तों प्रोपराइटर के पास वो यहाँ पे 4186 जो है सेल है। के बाद बात करेंगे इंडेक्स पुट, तो इन्होंने इंडेक्स पुट फ्रेश में ऐड किए हैं जो कि जाके हो गया है 1,87,000 का लॉन्ग पुट। तो अब इनके पास जो टोटल M2M हो जाएगा दोस्तों 2,04,000 का दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है। तो दोस्तों बड़ा ही जो है डेटा में अगर आप देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे अजीब टाइप की जो है सिचुएशन दिखाई देगी। अजीब इसलिए कि बाजार ऊपर गया लेकिन उसके बावजूद जो राइज थी वो यहाँ पे यूज हुआ है सेलिंग के लिए, यानी कि दोनों
जो बड़े ट्रेडर हैं उन्होंने यहाँ पे जो है पुट लॉन्ग किया ऊपर जाके। दोनों के पुट में देखेंगे तो आज जो है तकरीबन तकरीबन वही पोजीशन होल्ड है। इवन प्रोपराइटर में तो देखेंगे तो यहाँ पे पुटे जो है काफ़ी अच्छी खासी लॉन्ग हुई है। एफआईआई तो फिर भी जो है कुछ पोजीशन जो है पुट की क्लोज किया है, लेकिन इतनी भी नहीं क्लोज किया, और साथ में इंडेक्स फ्यूचर सेल किया। और क्लाइंट की पोजीशन वही लॉन्ग वाली जो है ट्रैप होती हुई, जिसको काफ़ी लोग ओवर कॉन्फिडेंस में लेके फॉलो करने के लिए सोच रहे थे और बाजार ने उनको आंसर दे दिया। तो दोस्तों अभी भी जो बाजार है उसके लिए सेटअप यही है दोस्तों कि सेल ऑन राइज करके चलेंगे जब तक कि इम्पॉर्टेंट लेवल जो कि ब्रेक ना हो उसके ऊपर बाजार पूरी तरीके से क्लोज करे, सस्टेन करके, तब तक हम सेलिंग ही करेंगे। अब आइए जानते हैं वो इम्पॉर्टेंट लेवल कौन से होंगे, इस लेवल के ऊपर हमें फोकस करके चलना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी का। निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा 22,320 का, सपोर्ट होगा दोस्तों 22,750 का। देखिए दोस्तों निफ्टी में यहाँ पे क्या करना है, आज अगेन जो है 20 EMA से जो है रिएक्शन आया है, जो कि कहीं ना कहीं एक बाजार के लिए जो है कॉशियस मैसेज है या नर्वसनेस का जो है यहाँ पे साइन है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये दोस्तों जो मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है ऐसे ही नहीं ड्रॉ है दोस्तों, कल आप लोगों को बताया भी था कि ड्रॉ करके रखिएगा अपने चार्ट पे, एक नीचे वाली लाइन और एक ऊपर वाली लाइन। तब तक बाजार दोस्तों 22,320 को प्रॉपरली होल्ड न करे, यहाँ पे नो बाइंग जोन है। यहाँ पे बाई करने का मतलब है कि अपनी पैर पे जो है खुद से कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि यहाँ पे बाई करेंगे कभी भी सप्लाई आ जाएगी। काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट लेवल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया, काफ़ी टफ एरिया है डे बेसिस पे भी और इंट्राडे बेसिस पे भी। और बाजार जो है यहाँ पे बार बार अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे यानी कि 22,150 पे आज जो है होल्ड किया और यहीं से जो है बाउंस आया है। तो अब आपको एक जो रेखा है ना हॉरिजॉन्टल, वो 22,150 पे प्लॉट करके रखनी है। अगर आप कल 22,150 के नीचे प्रॉपरली सस्टेन करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे फ्रेश सेल जो है ट्रिगर होगा। अगर 22,150 नहीं ब्रेक करते हैं तो इस जोन में ही कोशिश करेंगे सेल के लिए। लेकिन अगर 300 क्रॉस हो गया और 22,300 होल्ड होने लगा, देन आफ्टर वेट कीजिएगा 320 के ऊपर होल्ड होने का, तब जाके वहाँ पे मजेदार बाई बनेगी। 22,300 से 320 का जो एरिया होगा न्यूट्रल जोन होगा, वहाँ पे लोग डाइवर्ट होंगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं या तो वेट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे मूव नहीं मिलेगी। लेकिन 320 होल्ड होते ही एक यहाँ से शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हो सकती है और फ्रेश हम 22,500 की तरफ मूव कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 4860 का और सपोर्ट के तौर पे देखेंगे दोस्तों तो लेवल है 47,485 का। आज दोस्तों क्लोजिंग के समय मैंने बताया था कि कल जो है बैंक निफ्टी का डे हो सकता है आइदर साइड में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल से जो कि 47 तकरीबन 500 के पास का एरिया, हालांकि 500 तो नहीं लगा था लो लेवल, लेकिन 530 लगा के और बैंक निफ्टी ने जो है काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे रिकवरी की है। और जिस लेवल पे आज बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 47,710, यानी कि अगर कल ये 47 एंड 820 को होल्ड करने लगी तो पहले हम 48,000 की तरफ जाएंगे और 48,000 ब्रेक होगा तो 48,200 और फाइनली 48,220 एक इम्पॉर्टेंट एरिया होगा। अगली जो मूव आएगी इसके ऊपर ही आएगी, अदरवाइज फिर वहाँ से रिजेक्ट होंगे। लेकिन जब तक 47,820 होल्ड ना करने लगे इस जोन में बाई करके में भी हम ट्रैप हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपको कॉशियस होकर चलना है। नीचे से 500 के एरिया से या तो 600 के एरिया से हम जरूर जो है एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन अपर लेवल पे लॉन्ग से बचना है। 640-650 का जो एरिया होगा वहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे तो होपफुली हमें वहाँ पे कुछ पोजीशन जो है प्रॉफिटेबल दिखाई देगी। लेकिन बैंक निफ्टी का जो डेटा है दोस्तों वो हाईली बेरिश है, क्योंकि कोई भी बैंक चल नहीं रहा है। जब तक HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक में से कोई बेहतरीन मूव नहीं देगा तब तक बैंक निफ्टी के चलने के चांसेस ना के बराबर हैं। और रीज़न ये है कि सबके रिजल्ट आ चुके हैं, तो इसके पास कौन सी स्ट्रेंथ है ये किसी को दिखाई नहीं दे रही है, और बाई करने वाला कौन आएगा ये भी किसी को नहीं दिख रहा, बिकॉज एफआईआई तो डेली सेल करते जा रहे हैं। आज भी उनकी सेलिंग आई है कैश पे, हालांकि आज सेलिंग जरूर कम हुई है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी पे आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है। और अगर फ्राइडे के दिन तक ये बैंक निफ्टी अगर इवन 47,800 को नहीं होल्ड कर पाती है, नहीं क्लोज कर पाती है, तो जैसे हम ऊपर से यहाँ तक गिरे हैं उसी तरीके से अगली फॉल हो सकता है कि टिल मई के और जो नेक्स्ट वीक है वहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है। तो फ्राइडे की क्लोजिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ये बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,345 का, सपोर्ट दोस्तों 2150 का।
फाइनेंस निफ्टी अलग से वीक है क्योंकि उसने एक बार जो है ऊपर से रिजेक्शन ले लिया है। एक्सपायरी के दिन काफ़ी न्यूट्रल थी, हालांकि आज स्लो एंड स्टडी मोड में जाके एक डिसेसिवली जो है क्लोजिंग करने की कोशिश जरूर की है 21,200 के आसपास। तो 21,220 अगर नहीं क्रॉस होगा तो फिर यहाँ से जो है सेलिंग बनेगी, ये याद रखिएगा। अगर फाइनेंस निफ्टी को चलना है तो इसको ये लेवल जो है 21,220 वाला ब्रेक करने दीजिए, तब जाके हम बाई कर सकते हैं 21,300 तक। अगेन 320 के बाद ही फ्रेश मूव आएगी, अदरवाइज फिर वहाँ से हम रिजेक्शन लेंगे। तो फाइनेंस निफ्टी के लिए बड़ा ही क्लियर कट लेवल है, वैसे ही बहुत कम चल रही है, तो इसको सबसे पहले हमें दूर से देखना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो कल के लिए जो पहला स्टॉक है दोस्तों टीवीएस मोटर्स, हम पॉजिटिव न्यूज़ है। आज मैंने लाइव में कॉल ऑप्शन भी दिया था, 2-4 पॉइंट की मूव मिली, टाइम कम था तो मैंने बोला भी था कि बुक कर लीजिएगा। इसके ऊपर नज़र रखिएगा, बिल्डर सॉफ्टवेयर के ऊपर नज़र रखिएगा। बैक टू बैक 2 दिन से अच्छी क्लोजिंग आई है, आज डे लो से जो है रिकवर करके डे हाई पे क्लोज हुआ है, काफ़ी अच्छा सेटअप है। कल मैंने कोई स्टूडेंट जो है हमसे पूछे थे तो हमने डिप में बाई के लिए बोला था, एग्जैक्ट वही लो लगा 595-90 के करीब में, 590 का हमारा बाइंग लेवल था, वैसे 598 का लो लगा, 600 के करीब से भी बाइंग बनती थी। अब अगर कल अगेन ये 615 के ऊपर होल्ड करना शुरू करेगा तो अच्छी मूव देगा। अगला जो स्टॉक है एक्सिस बैंक, नज़र इसलिए रखना है बैंक निफ्टी के लिए क्योंकि अगर ये चलेगा तो बैंक निफ्टी को हेल्प करेगा, क्योंकि बार बार ये ऊपर जाता है फिर रिजेक्ट हो जाता है, ऊपर जाता है रिजेक्ट हो जाता है, हो सकता है कि चल दे, इसलिए इसके ऊपर हम नज़र जरूर रखेंगे। टाटा मोटर पे दोस्तों नज़र रख के चलिएगा क्योंकि 935 के करीब पहुंच रहा है। 935 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फ्राइडे को एक जोरदार गिरावट जो हो सकती है, और या तो आने वाले वीक में। अब दोस्तों चलते हैं हम ऑप्शन चैन पे, सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का। पीसीआर ठीक ठाक है, आईटीएम कॉल पे कोई खास कंक्लूजन नहीं है, डेटा बहुत कम है। डीप पुट पे देखेंगे तो पुट के लॉन्ग कवर हुए हैं, और यहाँ पे जो है राइटिंग जस्ट कहीं कहीं हुई है। मेन डेटा जो आईटीएम वाला है यहाँ पे देखेंगे तो आज जो है यहाँ से निफ्टी के लॉन्ग कवर होने शुरू हो गए हैं, साथ में राइटिंग भी आनी शुरू हो गई है। पुट में देखेंगे तो पुट के जो राइटर थे वो यहाँ से निकले होंगे, और पुट में बाइंग भी जो है दिखाई दे रही है। देखिए पुट की जो शॉर्ट कवरिंग थी वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, और पुट की राइटिंग फ्रेश में जो हुई है 22,200 पे हुई है। बाकी इसके अलावा कुछ लॉन्ग भी कवर हुए हैं और कुछ राइटिंग भी हुई है। तो मेजोर डेटा जो है 22,200 के ऊपर ही है, जहाँ पे हम क्लोज हुए हैं 2,75,275 का, और पुट साइड से भी 229 है। सो 200 के नीचे अगर सस्टेन करने पे जो है गिरावट की संभावना बनेगी। 300 को क्रॉस करना बड़ी मुश्किल है क्योंकि 3 लाख के सेलर हैं, और डाउन साइड में 22,000 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के पास 284 का सेलर है। अब देखिए पुट सेलर देखेंगे 22,200 पे भी तो 284 ही है, जबकि सेलर जो है 22,300 पे सीधे 3 लाख के करीब पहुंच चुका है, यानी कुछ से ज़्यादा है। अब देखिए टोटल जो कॉल सेलर देखेंगे तो 46 लाख के जो है सेलर है कॉल पे, और 33 लाख के सेलर हैं पुट पे। अब देखिए निफ्टी जो है काफ़ी अच्छी खासी चली है, बैंक निफ्टी तो हालांकि न्यूट्रल हो गई है, एक्सपायरी में भी बहुत अच्छी मूव नहीं आई, लेकिन निफ्टी की अगर एक्सपायरी है तो देखना होगा कि कल मूव बनती है कि नहीं, क्योंकि कल मूव तो बननी चाहिए, लेट सी कि किस साइड मूव बनती है। बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का, उसका भी पीसीआर ठीक ठाक है। डीप आईटीएम पे कोई डेटा नहीं है आज क्योंकि आज ही एक्सपायरी की लिस्ट हुई है। पुट पे देखेंगे तो राइटिंग है डीप पुट पे। नियर में चलते हैं जहाँ पे डेटा बनना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे कॉल की राइटिंग ही दिख रही है और साथ में पुट की बाइंग ही है। सो जो बियरिश डेटा है वो बैंक निफ्टी का ही है, देखिए पुट भी बाइंग है अच्छी खासी और कॉल की राइटिंग भी है। और यहाँ पे टोटल जो कॉल सेलर है दोस्तों वो 11 लाख के करीब है, और पुट सेलर 88 लाख के करीब है, सॉरी। तो अभी भी जो है 2 लाख का डेटा यहाँ पे ज़्यादा है अगले एक्सपायरी में, जो कि 22 मई को होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कॉल सेलर है अभी 48,000 पे है, जो कि काफ़ी बढ़िया जो है रेजिस्टेंस है, 1 लाख के करीब है। और पुट सेलर देखेंगे तो इतना पुट सेलर 1 लाख के करीब कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, मात्र 49,000 से 48,000 पे पुट सेलर, जिसके नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं। और अगला जो 47,000 का सेलर है वो 30,000 के करीब है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ा वाला जो कि शिफ्ट हो सकता है 47,500 पे 41,000 के साथ यहाँ पे। लेकिन जो 47,700 का है ना, इसमें ज़्यादा पुट बायर है क्योंकि यहाँ पे पुट की बाइंग हुई है। 482% का जो है चेंज इन वाई आज ऐड हुआ है क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है, तो काफ़ी अच्छे। तो सबसे ज़्यादा जो पुट बाई हुआ है, यानी कि हाली जो एक्टिव पुट स्ट्राइक दिख रही है वो 47,700 वाली दिख रही है, जिसका प्रीमियम 363 के करीब है, 9% का यहाँ पे ग्रो भी हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बैंक निफ्टी के लिए कि या तो 47,820 को होल्ड करें तो हम 48,000 तक एक बार मूव करेंगे, और या तो दोस्तों ये 47,700 के नीचे ही बनना शुरू करती है, होल्ड रहती है,
तो हमें यहाँ से आइसक्रीम की तरह अगेन डाउन साइड में गिरावट जो है दिखाई देगी। तो दोस्तों डेटा काफ़ी जो है यहाँ पे कॉशियस वाले हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का डेटा दोस्तों बियरिश है। बैंक निफ्टी के ऊपर आपको होशियार रह के काम करना होगा। निफ्टी में तो फिर भी छोटे मोटे टारगेट या रिकवरी बन सकती है, ऊपर मूव मिल सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी के बेस पे जब तक 47,800 ब्रेक ना करे तब तक अच्छी मूव नहीं आएगी। 710 720 अगर क्रॉस करता है तो वन टाइम के लिए 800 अप्रोच कर सकता है। 800 क्रॉस करेगा तभी कुछ बात बनेगी, अदरवाइज सेल ऑन राइज के लिए बैंक निफ्टी फिर से जो है रेडी रहेगी। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि एनालिसिस कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी। वीडियो से हेल्प हो रही है, एनालिसिस पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन।